यानी आज का टॉपिक होगा अपना अविकारी शब्द पढ़ेंगे। नए विद्यार्थी हैं, हो सकता है कि पहले आपका पढ़ा होगा ये मैटर, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, सभी के लिए नया है। ठीक, तो आप समझते हुए चलिएगा। बस आपको क्या नहीं करना है, एक तो साथ साथ में नोट नहीं करना और एक थोड़ा सा बातों का भी ख्याल रखना है। ठीक, फ्री होने के बाद देखो, कल संडे था, खूब बातें की होगी आपने। बातें क्यों करा, बिनता संग थोड़ी करा, एकला रह गए साथी तो अब मिले, कोई बात नहीं, अब फ्री होने के बाद बातें कर लेना खूब, आपको कोई मना नहीं करेगा। देखो साथियों, हमने परिवर्तन के आधार पर यदि बात करें ना शब्द विचार की, शब्द विचार हम जब पढ़ रहे थे तब हमने इसके 4 प्रकार पढ़े थे। ठीक है ना, एक तो उत्पत्ति के आधार पर जिसमें तत्सम, तद्भव, संकर, देशज, विदेशी शब्द थे। ठीक, एक संरचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ था। फिर था अपना किसके आधार पर, परिवर्तन के आधार पर। परिवर्तन के आधार पर हमने शब्दों के 2 प्रकार किए थे, ये मैं पहले की कहानी बता रहा हूं। परिवर्तन के आधार पर हमने 2 प्रकार किए थे, उसमें पहला था अपना कौन सा, विकारी, और दूसरा था अपना अविकारी। ये कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, यानी विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे होंगे जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, और यहां पर अ लग गया, अ का मतलब लेते हैं नहीं के रूप में, यानी ये वे शब्द होंगे जिसमें परिवर्तन नहीं होगा, विकार नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम करते हैं अविकारी शब्द की शुरुआत। ठीक है ना, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको अविकारी भी कहा जाता है और अव्यय भी कहा जाता है। यदि मैं कहूं अविकारी किससे कहेंगे तो आपका जवाब क्या होगा, यानी इसको परिवर्तन नहीं कर सकते। अब परिवर्तन किसके आधार पर नहीं होगा, लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष के आधार पर जिसमें परिवर्तन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अविकारी। तो हम एक बार लिख लेते हैं क्या, वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल, कारक व पुरुष के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सके, आधार पर परिवर्तन न किया जा सके। ठीक है ना, ये कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि अपना मैटर बढ़िया से क्लियर हो जाए। ठीक है ना, ये परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, अब देखो, यदि मैं कहूं क्या कि अविकारी शब्द कह सकते हो, या इसको हम अव्यय भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसके यदि मैं प्रकार की बात करूं, यानी अव्यय या फिर अविकारी शब्द कितने होते हैं, या शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे जवाब क्या रहेगा, 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होगा अपना, पहला शब्द होगा अपना क्रिया विशेषण। ठीक है ना, और दूसरा शब्द कौन सा होगा अपना, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है ना, और तीसरा कौन सा होगा अपना, समुच्चय बोधक अव्यय। कोई बात नहीं, विस्मयादि को अब लिख लो, विस्मयादि बोधक अव्यय। और लास्ट वाला एक महत्वपूर्ण और रह जाता है, कौन सा, निपात। ये अपने कौन से है, अविकारी या फिर अव्यय शब्द है। ठीक है ना, यहां से ये जो डेटा है ना, ये जो आंकड़ा है ना, इसके बारे में थोड़ा ध्यान में रखना। निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रकार से लेकर आप हर प्रकार की संख्या को हर प्रकार को आप ध्यान में रखें, चाहे संज्ञा का है, चाहे क्रिया का है, चाहे विशेषण का है, चाहे सर्वनाम का है, चाहे क्रिया विशेषण का है। यानी प्रकार से आपसे कोई 19-20 नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। कंप्लीट, किसी को कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, एक एक प्रकार को उठाएंगे और जिक्र करते हुए चलेंगे, लेकिन इससे पहले ये कहानी नोट करो, फिर चलते हैं आगे।
लिख लिया? चले क्या? चले? अरे ये कब तक ऐसे और शोर मचाएंगे? कितना दिन और रोड़ा मचावेगा ये? काल काली और लग गयो। 17 तो बंद कर देला। वोट बने हैं सभी के? क्यों? एज नहीं हुई? झूठ ना बोलो यार। लड़कियां तो कम भी बताएगी आपको। 3 साल कटौती कर लो, यानी लड़की ने आपको क्या कर उम्र बता दिया तो इसमें 3 साल प्लस और कर लो आप। हकीकत है, बुरा तो नहीं मानोगे? मजाक कर रहा हूं इससे। किस किस के वोट नहीं बने? एक चुनाव आयोग जुड़ेगा थोड़ी हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो, वोट यदि आपकी एज पूरी है तो बनाइए आप लोग, क्योंकि वोट की बहुत वैल्यू है। और जिनका बन चुका है ना, उनसे ये भी मेरा अनुरोध है कि आप वोटिंग अवश्य करना, यानी मतदान जरूर ही करना। या इतना इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में? अरे अपने प्रतिनिधि चुनने का तो आपको अधिकार है, उसमें तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखो। हाँ, मुझे पता है कि आपका इंटरेस्ट आईपीएल में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कूट कूट के। और तो ड्रीम 11 टीम बनाओ नहीं पाएंगे, लोग नोट्स बना रखे कि रोहित शर्मा पिछली पारी में कितना रन बनाया। और तो और लोगों ने यहाँ स्ट्राइक रेट भी पता चल जाए। बनाते हो क्या ड्रीम 11 पेटी में? मैच वगैरह तो देखते हो आईपीएल वाले? और तो और गुरजीत धोनी तो बैटिंग जरूरी देखा। जी हाँ, रात देखी। अरे रात थोड़ी सी हल्की झलक मैंने देख ली थी, चल रहा था, साथियों ने चला रखा था इसलिए देख लिया, वरना कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है। वर्ल्ड कप में था थोड़ा, वो अपन लोग हार गए, उसके बाद थोड़ा सा अलगाव कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो 4 प्रकार किए थे ना, उनमें से एक एक प्रकार उठाएंगे और जिक्र करते हुए चलेंगे। चंदन बता दे बात बता दे, जो भी बताइए। क्रिया विशेषण, बस बातें नहीं करनी है। और जिन विद्यार्थियों को पढ़ा हुआ है, समझ में है,
कृपया करके आप शांति बनाए रखें, ठीक। क्रिया विशेषण, अब देखो क्रिया विशेषण किसे कहेंगे। जब हमने क्या कि विशेषण पढ़ रहे थे तब आप लोगों ने एक छोटा सा डायग्राम बनाया था, विशेषण पढ़ रहे थे तब, है ना, क्या कि इधर विकारी शब्द होंगे, इधर वे शब्द होंगे जो विशेषता बताएंगे इधर वालों की, बनाया था ना आप लोगों ने छोटा सा डायग्राम। और इसमें एक लास्ट में यहां पर आई थी एक क्रिया, यानी ये विकारी शब्द है, विकारी शब्द का चौथा शब्द था अपना क्रिया, और इधर शब्द वे थे जो इनकी विशेषता बता रहे थे, यानी इधर कौन सा था, क्रिया विशेषण, ठीक है ना। तो ये क्रिया विशेषण हम यहां पर पढ़ रहे हैं और क्रिया विशेषण ये यहां पर है। तो इसका काम देखो क्या है, यानी ये भी विशेषता बताएगी किसकी भांति, विशेषण की तरह, विशेषण की तरह ही क्रिया विशेषण भी विशेषता बताने का काम करती है, ठीक। हमें पता है कि ये जो विशेषण है ना, ये जो विशेषता बताएगा एक तो संज्ञा का और एक सर्वनाम का, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहां पर अपनी क्या है, क्रिया विशेषण है जो विशेषता बताने का काम कर रहा है, जो किसकी विशेषता बताएगी, क्रिया, ठीक। कैसे याद रखेंगे, क्रिया विशेषण है जो क्या है, विकारी शब्द है या फिर अविकारी है, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, और ये काम क्या करता है, विशेषता बताने का काम करता है। किसकी विशेषता बताएगा, क्रिया। तो तीन बातें हैं, तीनों को मिलाकर हम परिभाषा बना लेते हैं। परिभाषा क्या बनाएंगे, वे अविकारी शब्द, विकारी शब्द नहीं, अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो क्या करें, क्रिया की विशेषता बताई, ठीक है ना, क्रिया की क्या बताई, विशेषता बताई, क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हुई। अब यदि मैं इनके बात करूं किसके प्रकार को लेकर कि इसके कितने प्रकार होते हैं, तो हमारा जवाब क्या रहेगा, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होगा अपना कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्या है अपना क्रिया विशेषण से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण से ही बनते हैं। जैसे हमने विशेषण के प्रकार पढ़े थे, विशेषण के कितने प्रकार थे, 4, और क्रिया विशेषण के भी कितने प्रकार है, 4। और इस विशेषण में पहला प्रकार पढ़ा था हमने कौन सा, गुणवाचक विशेषण, और क्रिया विशेषण का पहला प्रकार कौन सा पढ़ रहे हैं हम, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो विशेषण में ध्यान रखना, गुणवाचक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और यदि क्रिया विशेषण से बात करें तो किससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से। कंप्लीट। आगे देखो पहला प्रकार ये हो गया, दूसरा प्रकार देखो अपना कौन सा हो जाएगा, अपना कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। और तीसरा हो जाएगा अपना कौन सा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और नंबर 4 हो जाएगा अपना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। ये अपने 4 प्रकार हो जाएंगे किसके, क्रिया विशेषण के। कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, एक एक प्रकार को उठाएंगे और जिक्र करते हुए चलेंगे। ये तथ्य है, ये तथ्य है, फैक्ट है, जिसे समझा नहीं ध्यान में रखा जाता है। अब भाई इसके क्रिया विशेषण के 4 प्रकार तो है इसके समझने वाली बात कौन सी है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है छोटा सा। जैसे हमने क्या किया था, अविकारी शब्द जस्ट अभी प्रकार लिखे थे, कितने प्रकार, 5, और उसमें हमने एक बात लिखी थी, क्या, ये जो यादि बोधक अवधि, ठीक है। और एक यहां पर रख दिया अपन लोगों ने, क्या, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। अच्छा, हमने एक चिन्ह तो ये रहा और एक चिन्ह ये रहा, इसको हम चिन्ह बोलेंगे। इस शब्द शुद्धि की बात करें तो चिन्ह नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा यदि बात करें शब्द शुद्धि को लेकर। हाँ, इसको लिखने का दूसरा तरीका है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है लगाया और है के पैरों में न, ठीक है ना। तो यहाँ पर न पूरा है और है क्या है, आधा। ये भी सही है और ये भी सही है, ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहली बात तो ये शब्द शुद्धि को लेकर।
लेकिन यहां पर चिन्ह से दो प्रकार के चिन्ह आए हैं। एक तो चिन्ह ये रहा, एक चिन्ह ये रहा, जैसे हम जिसका हम प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? शॉर्ट में लिखने के लिए, जैसे बो के साथ में यहां पर चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब है कि आगे यहां पर कौन सा आएगा? बुद्ध, यानी कि आगे इसके अलावा भी आएगा। जैसे हम नहीं लिखते क्या, डॉक्टर को शॉर्ट में से लगा देते हैं, है ना। और मानकर चलो आज तारीख हो गई, जैसे मानकर चलते हैं कितनी, इतनी तारीख आज। तो जैसे आज कोई और इंक्वायरी आई तो हम इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। और एक कल इंक्वायरी आई तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं ना, ये चिन्ह है। तो आप बताओ ये कौन सा चिन्ह है? आगे वाला डायग्राम, एक ये चिन्ह है और एक ये। नहीं पता? ये लो, कल के लिए आपका होमवर्क है। ये कल के लिए होमवर्क है। इस चिन्ह को किस नाम से पुकारेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। जिसको पता है वो कृपया करके साइलेंट रहे, चुप रहे, ठीक, क्योंकि आपकी मेहनत का कोई और फायदा ना उठाए, ठीक। जिनको नहीं पता है वो कृपया करके आपका ये होमवर्क है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की ओर। अब चलते हैं आगे की ओर। अब हम एक एक प्रकार उठाएंगे और जिक्र करते हुए चलते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अच्छा, ये वाचक भाई साहब बहुत जगह आ चुका है। गुणवाचक, प्रश्नवाचक, है ना, व्यक्तिवाचक, ठीक। यदि बात करें तो क्रिया में इसका जिक्र नहीं हुआ, बाकी तो इसमें हर कोई प्रकार में जिक्र हो रहा है, ठीक है ना। तो वाचक का अर्थ क्या हो जाता है अपना? बताने वाला या फिर कहने वाला। ओके ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे। अच्छा, इसके बारे में हमें पता है कि क्रिया विशेषण वो होगा जो क्या करेगा? क्रिया की विशेषता बताएगा। वाचक का अर्थ क्या होता है? बताने वाला। नया शब्द क्या है यहां पर? रीति है। इस रीति का अर्थ होता है तरीका, वो रीति रिवाज नहीं है या ढंग, ठीक है ना। यानी कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताएगा, ठीक है ना। यानी कि क्रिया के घटित होने के तरीके या फिर ढंग का जो बोध कराएगा उसे हम क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम परिभाषा बना लेते हैं, क्या? क्रिया के घटित होने के या फिर क्रिया के होने के तरीके या फिर ढंग का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण। क्रिया के तरीके या ढंग का बोध करवाने वाले क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या कहलाएंगे अपने? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बात ध्यान में रखना, मोटे मोटे रूप में आप इस अर्थ के बारे में ध्यान रखना। यदि अर्थ के बारे में पता है तो पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी। अब समझो इसके बारे में कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा और हमें जवाब कैसे देना है। उदाहरण से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और उदाहरणों को करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे राम तेज दौड़ता है, ठीक है ना। राम तेज दौड़ता है। पहले मेरे को ये बता दो, सहकर्मक है या फिर अकर्मक? अभी दो गुट बन गए आपके, एक तो सहकर्मक वाले और एक अकर्मक वाले। तो क्या होगा? क्या होगा गंदीप? तो क्या होगा? अकर्मक। ओके ओके। अकर्मक कैसे? पहले हम पहचान लेते हैं। पद परिचय लगा दो यहां पर, यानी सहकर्मक और अकर्मक का जो पहचान का दूसरा तरीका पढ़ा था अपन लोगों ने पद परिचय को लेकर, तो वो तरीका यहां पर लगा दो। दौड़ने की क्रिया हो रही है, ये रही अपनी क्या क्रिया। कौन दौड़ रहा है? राम। ये क्या हो गया? करता। सारा केस इस तेज को लेकर है। सारा केस इस तेज को लेकर है कि ये तेज शब्द है क्या। देखो तेज शब्द है ना, ये काम क्या कर रहा है? ये विशेषता बताने का काम कर रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? राम की या फिर दौड़ने की?
यानी राम नाम का व्यक्ति वो दौड़ रहा है, ठीक। अब दौड़ कैसे रहा है, धीरे दौड़ रहा है या फिर तेज दौड़ रहा है? तो तेज दौड़ रहा है, तो तेज शब्द इस दौड़ के लिए आया, नहीं कि तेज शब्द इस राम के लिए, ठीक है ना, समझ गए? तो दौड़ना क्या अपना क्रिया, और तेज शब्द है ना इस दौड़ने की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी ये विशेषता बताने का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये विशेषता बताने का काम कर रहा है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था क्या कि जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे हम, क्रिया विशेषण। तो तेज शब्द अपना क्या बन जाएगा, क्रिया विशेषण बन जाएगा, कंप्लीट। तेज शब्द क्या बन जाएगा, क्रिया विशेषण बन जाएगा, ठीक। अब देखो आगे, हमने क्रिया विशेषण के भाई साहब भी कितने प्रकार पढ़ लिए, 4। क्रिया विशेषण के भी कितने प्रकार पढ़ लिए हमने, 4 प्रकार पढ़ लिए, ठीक है ना। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार पढ़ लिए हमने, 4 प्रकार पढ़ लिए। अब हमसे ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि इन चारों में से ये बता दो कि आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि यहां पर क्रिया विशेषण है, आपने ये तो पता कर लिया क्या कि ये तेज शब्द है तो क्रिया विशेषण है, अब हमें जरा ये बता दो कि इन चारों में से ये कौन सा होगा, ये भी पूछ सकता है। पूछने वाला बंदा कैसे भी पूछ सकता है, और हमें क्या करना, हमें हर उत्तर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब देखो यहां पर कौन सा है जो हम ही डिसाइड करेंगे इस तेज शब्द को लेकर। अच्छा, ये तेज शब्द पहली बात है कि ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसको यानी ये क्रिया विशेषण बन गया। अब ये क्या करेगा कि ये दौड़ने का राम का तरीका है, क्या है, तरीका है या फिर ढंग है ये, और जहां पर जो क्रिया विशेषण तरीके या फिर ढंग का बोध कराएगा उसे क्या कहेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो तेज शब्द अपना क्रिया विशेषण है, और कौन सा क्रिया विशेषण है, तो हमारा जवाब क्या रहेगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। समझे कुछ काम, समझ गए? और यदि एक तरीका और बताते हैं, बाई चांस आप भूल गए एग्जाम में, अपने पास दूसरा भी तरीका है, हम थोड़े थोड़े आपको क्या ट्रिक के माध्यम से भी कुछ समझाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और सदैव हमें क्या करना है, ट्रिक पे विश्वास नहीं करना है कि यार हमने ट्रिक रट ली और ठीक है। चलो हाँ, कई बार क्या हो जाता है कि हिंदी का वेटेज कम होता है ना, जैसे मानकर चलो 100 नंबर का पेपर है, ठीक, और इनमें से क्या होगा कि 15 या फिर 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, ठीक, 15 या फिर 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, एक एग्जांपल से मान लेते हैं। तो इसमें क्या करेगा, लगभग 5 के आसपास, 4-5 के आसपास क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, पर्यायवाची है, ठीक है, मुहावरे है, लोकोक्ति है, शब्द सूची से ऐसे बनेगा। तो कुल मिलाकर यदि 20 पूछेगा तो 5 यहां से पूछ लिया तो शेष रह गया 15। 15 क्वेश्चन यदि एक एक टॉपिक से यदि एक एक क्वेश्चन उठाएगा तब भी बन जाएंगे। एक एक क्वेश्चन उठाएगा तो वो हो सकता है कि नॉर्मल क्वेश्चन बढ़े। यदि नॉर्मल हिंदी का वेटेज है तब आपका क्या हो जाता है कि कह सकते हो पहचान से या फिर ट्रिक से काम चल जाएगा। यदि थोड़ा सा वेटेज हिंदी का ज्यादा है, यदि आप ये कह रहे हो कि हमें थोड़ा सा सीखना है इस हिंदी के बारे में, ठीक, रट्टा नहीं लगाना है, सीखना है, तब हम ये भी ध्यान में रखना है और ट्रिक भी ध्यान में रखना है। अब देख लो, ट्रिक भी देख लो या फिर पहचान देख लो, इसको हम कैसे पहचानेंगे, कि हम कैसे पहचानेंगे, करना कुछ नहीं है, क्या करना है, कैसा, कैसी और कैसे लगाकर आपको क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है ना। जैसे राम तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। एक एग्जांपल और समझो, एक एग्जांपल और, बस फटाफट भर गई, ये क्रिया, ये रहा करता, कैसे भर गई, फटाफट, तो ये रही रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये भरीजने का तरीका है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना, क्या, एक फटाफट शब्द हो गया, एक तेज शब्द हो गया, इनको हम बदल नहीं सकते, इनको हम बदल नहीं सकते, किसके आधार पर, लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष के आधार, ये जैसे है वैसे का वैसे रहे। किसी को कोई दिक्कत, अरे समझ रहे हो ना कहानी, अच्छा तेज तो नहीं चल रहे हम, समझ में आ रही है ना कहानी, नया समझ में आए तो भाई सब पूछ लेना,
क्यों है सुनी? किसे कहेंगे क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? यानी ये क्रिया की विशेषता बताने का काम करेगा। कितने प्रकार इसके? और विशेषण के कितने प्रकार? 4। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि विशेषण के भी 4 प्रकार है और क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार है। कौन कौन से होंगे? रीति, काल, स्थान और परिमाण। ध्यान रखना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी परिमाण को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी है और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी है, दोनों प्रकार। ओके, पहला प्रकार किया था आप लोगों ने स्टार्ट, कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है तरीका या फिर ढंग। क्रिया के तरीके या फिर ढंग के बारे में बताने वाले क्रिया विशेषण को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ये होगी परिभाषा, ठीक है। और यदि पहचान की बात करें तो कैसा, कैसे, कैसे लगाकर क्वेश्चन बनाएंगे। और आपके सामने एक एग्जांपल ये रहा और एक एग्जांपल ये रहा, ठीक। अब यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो निसंदेह आप कर सकते हो।